जय हिंद दोस्तों। आज जिसके नाम की सनसनी है इस देश में, आखिर ये बंदा कौन है? हाँ जी दोस्तों, सेना के मेजर साहब कह रहे हैं इस बंदे के नाम से देशद्रोही कांपते हैं थर थर। और इस बंदे के नाम से बॉलीवुड में जहां पर दाऊद इब्राहिम का दबदबा था वो हट गया है। ये बंदा कौन है जो जेल में रह के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ब्रह्मचर्य रखता है और एक अनुशासन तरीके से रहकर जेल से 700 शूटर की फौज खड़ी कर रखी है। और चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, जहां पर भी उनका मकसद है कि मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा और मैं देशद्रोहियों को खत्म करूंगा, मैं यहां ड्रग्स का व्यापार नहीं होने दूंगा। और जिसका दबदबा है, जो गलत है, जो आम आदमी का शोषण कर रहे हैं, मैं उनका शोषण नहीं होने दूंगा। अब उस शख्स का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ जी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई बड़ा नाम है। बिश्नोई समाज का वो चेहरा, और ये समाज है दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे, जो प्रकृति को बचाने के लिए जी जान से लड़ता है। वहां हिरणों को बचाने के लिए मां अपना स्तनपान कराती हैं, पेड़ों की सुरक्षा करते हैं, तो वो मानवता के कभी खिलाफ नहीं हो सकते। आखिर इस बंदे के दिमाग में है क्या? और इसका सीधा इंटरव्यू जेल से लिया गया है और बड़े बिंदास से कहता है कि हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसी से प्रॉब्लम है जो देश के टुकड़े करना चाहता है और देश में ये ड्रग्स फैला रहा है और देश में अराजकता फैलाने वालों का बस मेरे दिमाग में ये है। हमें किसी का डर नहीं है क्योंकि हमने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया। हनुमान चालीसा का पाठ, पूजा पाठ, ब्रह्मचर्य, एक्सरसाइज और जेल से ऑपरेट कर रहे हैं और 700 शूटर की फौज है। जब इसके ऊपर सेना के मेजर गौरव आर्या साहब जब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यदि जो देश के टुकड़े करना चाहता है वो उन लोगों की पैंट गीली होती है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके। हाँ जी दोस्तों, जेल में बैठा है बंदा। वैसे इतने केस मेरे को है, कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे। ये वो बड़े पुलिस वाले से पूछिए जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप पे इतना डाउट क्यों है? आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व करेंगे। और ये बंदा बहुत आम बंदे की तरह बंदा है। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो। और इसकी अभी चर्चा में क्यों आया कि आपने बाबा सिद्दीकी का नाम सुना होगा। मुंबई का एनसीपी का एक बड़ा लीडर, बहुत बड़ा कारोबारी, शायद उनका इतिहास पहले कुछ और रहा होगा। दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा। 92 में हमारे मुंबई में अटैक करके दुबई में चला गया था, पाकिस्तान में बैठ करके हमारे देश में अराजकता फैला रहा है। हाँ जी दोस्तों, उसका बॉलीवुड पर राज था, बहुत सारी नचनियां उसके सामने जाके नाचती थी। आज बॉलीवुड पर राज उसका खत्म कर दिया है। वहां चलता है लॉरेंस बिश्नोई और वहां चलती है ईमानदारी, वहां चलती सच्चाई। अब सवाल ये उठता है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से तो वो जेल में, और जेल में रह के उनकी वेशभूषा है, उनके आइडियल आइकॉन है भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह, जो कि उनकी छाती से चुपके रहते हैं। और उन्होंने 700 शूटर की फौज क्यों तैयार की? क्योंकि कनाडा में बैठे देशद्रोही भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं तो वहां से उनको निपटाता है। यहां पर यदि कोई इस तरीके की बात करता है तो इनको निपटाता है, यानी निपटाने का काम है। इन्होंने कहा है कि मेरा मकसद यही है। अब लोग इसको कैसे देखते हैं? अब लोग, बहुत सारे युवाएं बोलते हैं नहीं, ये ऊपर से कोई अवतार है जो कि भारत की गंदगी साफ कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं 700 शूटर, यानी इतने सारी सेना लेकर के, और जेल से ऑपरेट कर रहा है, तो आखिर उसके पास सोर्स और रिसोर्स लिमिटेड है। और फिर मैं जानता हूं कि मेजर साहब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेना का, जैसे एक सैनिक का भी काम होता है कि देश को सुरक्षित रखना और देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाना, लेकिन इसका तरीका ऐसा है। तो आज का युवा है कहीं ना कहीं इनसे मोटिवेटेड हो रहा है, यानी कोई बोल रहा है तो कोई अंदर मन में कुछ सोच रहा है। समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते, तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था,
तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे, इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम, मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी, मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये। तो हमको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे, अगर हमारे कम्युनिटी इसको माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग प्रकार के थोड़ा इनके जीवनी पे हम नजर डालते हैं। हाँ जी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ। पिता हरियाणा पुलिस में जॉब करते थे, बाद में उन्होंने जॉब छोड़कर खेती की। 12वीं पढ़ाई तक लॉरेंस ने अबोहर से की और उसके बाद चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज, जहां से उन्होंने पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और उन्होंने लॉ किया, एलएलबी किया, यानी पढ़ा लिखा बंदा है। और उसने और जेल के अंदर से किए गैंग का विस्तार और वहां से अपनी एक गिरोह और गैंग बनाया। वो गैंग भारत में ही नहीं, अलग अलग स्टेट में और पूरे है। और लेकिन मकसद आप समझ सकते हो, सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने भी बहुत सारा इनके पीछे भी मिस्ट्री होगी, और कई ऐसे लोगों को इन्होंने लगाया। और आज बाबा सिद्दीकी के बाद ये सुर्खियों में, लगातार इनके यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं। भारतीय सेना से रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या साहब भी इनसे बोलते हैं कि इतने ताकत है, लेकिन मोटिव कितना अच्छा है, इरादा यानी एम और एम्बिशन बिल्कुल साफ है जो सामने दिखाते हैं, लेकिन तरीका गैर कानूनी है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इसी तरह डेडिकेट कर लिया है। उनके छोटे छोटे इंटरव्यू और छोटे छोटे क्लिप्स आप देख के आपको लगेगा, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, आखिर इनकी मनोदशा और मनसा क्या है। क्या ये इस तरीके से देश में सुधार हो सकता है, तो कितना हो सकता है, सैनिकों की राय बहुत जरूरी है।